हमारे सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छ भारत मिशन। इसको हिंदी में स्वच्छ भारत अभियान कहते हैं और इंग्लिश में क्लीन इंडिया मिशन। तो इसमें मैंने मेनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके ही फ्रेम किया है टॉपिक, बहुत सारे सोर्सेज से। आप लोग हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना और ध्यान रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे आएंगे। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी के 145वीं बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर राजघाट नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। और इस मिशन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति थे श्री नरेंद्र मोदी और परमेश्वरम अय्यर, जो IAS ऑफिसर थे, इस मिशन को इम्प्लीमेंट करवा रहे थे उस समय। फिर स्वच्छ भारत मिशन की जो वेबसाइट है वो है swachbharat.mygovernment.in। फिर मैस्कॉट है कुंवर बाई यादव। इन्होंने अपनी बकरी को बेचकर स्वच्छता के लेकर काम किया था, इसलिए इनको मैस्कॉट बनाया गया था। फिर इम्पॉर्टेंट है टैगलाइन। आप देखे होंगे, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये इनका टैगलाइन है स्वच्छ भारत मिशन का। और इस टैगलाइन के जो लेखक है वो है भाग्यश्री सेठ, जो गुजरात की रहने वाली है। और जो लोगो है वो है महात्मा गांधी का चश्मा। और इस लोगों के क्रिएटर है अनंत खसबारदर, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है वो पूर्व में निर्मल भारत अभियान के नाम से जाना जा रहा था। ये 2009 में कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। फिर पॉइंट 9 है पुरस्कार। तो स्वच्छ भारत मिशन में एक निर्मल पुरस्कार ग्रामीण दिया जाता है स्वच्छता के लिए। तो उस पुरस्कार का नाम है निर्मल पुरस्कार। फिर जो सॉन्ग है स्वच्छ भारत को लेकर, उस सॉन्ग को लिखने वाले और म्यूज़िक देने वाले, ऑडियो ट्रैक, वो है प्रसून जोशी। सॉन्ग का नाम है स्वच्छ भारत का इरादा और संगीतकार प्रसून जोशी। स्वच्छ भारत मिशन विश्व का सबसे बड़ा जन आंदोलन है। स्वच्छ भारत मिशन के जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको स्वच्छाग्रही कहते हैं। और स्वच्छ भारत मिशन को जब सक्सेस मिली तो श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में न्यूयॉर्क में ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार दिया गया। इस मिशन के तहत एक मासिक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है स्वच्छता समाचार। फिर भारत के सभी मंत्रालय और विभाग को मिलकर स्वच्छ पखवाड़ा सेलिब्रेट करते हैं। फिर जब चंपारण सत्याग्रह का 100 साल हुआ था, यानी कि 10 अप्रैल 1916 को चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में किया गया था, तो उसके 100 साल के अवसर पर मोदी जी ने एक स्लोगन दिया, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको चंपारण सत्याग्रह से भी लिंक आ सकते हैं। जैसे चंपारण सत्याग्रह, किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करवाया जाता था और उसके विरोध में महात्मा गांधी द्वारा किया गया यह प्रथम सत्याग्रह था भारत में। तो ये सब वन लाइनर्स हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ भारत मिशन। तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन है इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है उसका जो मंत्रालय है वो है जल शक्ति मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी का जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्रालय। ये जो मिशन था ये 2 फेज में लागू किया गया था। पहला अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2019 तक। फिर सेकेंड फेज जो है वो 2020 से 2022
2025 तक है। तो सबसे पहले इस मिशन का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं फेज 1 का। तो ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट, ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना, खुले शौच से मुक्ति पूरे भारत में करना। ओपन डिफिकेशन फ्री को ODF कहते हैं। तो ODF वर्ड जो है बार बार यूज होगा। फिर है कन्वर्जन ऑफ इन सैनिटरीज टॉयलेट टू पोर्ट फ्लश। थर्ड, मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी मैला ढोने की जो प्रथा है उसको ख़त्म करना। चौथा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। फिर बिहेवियरल चेंज मतलब लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाना, क्योंकि ये देखा गया कि बहुत से गांव में इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टॉयलेट होते हुए भी लोग खुले में शौच करने जाते थे। तो बिहेवियरल चेंज पे ही फोकस करना। फिर समाज में जागरूकता को बढ़ाना कि स्वच्छता से क्या बीमारियां होती है, सब क्यों ज़रूरी है स्वच्छता, इसके प्रति जागरूक करना। फिर इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये कलेक्टिव एफर्ट था जिसमें अर्बन लोकल बॉडी जैसे म्यूनिसपैलिटी हो गया, नगर निगम हो गया, NGO, पंचायत, सभी के सहयोग को लेना था। तो इस मिशन के जो कंपोनेंट्स हैं, तो ये कंपोनेंट्स को वर्ड को ध्यान रखना है। जैसे IHHL इंडिविजुअल हाउसहोल्ड लैट्रिन। तो आप अपने पंचायत में देखे होंगे 12,000 रुपये में हर एक घर में शौचालय बन रहा था, वो इसका एक कंपोनेंट है। फिर है कम्युनिटी टॉयलेट, हर 500 मीटर पे कम्युनिटी टॉयलेट होना है और हर 1 किलोमीटर पर या तो कमर्शियल या पब्लिक टॉयलेट हो। तो कम्युनिटी टॉयलेट और कमर्शियल टॉयलेट मेनली अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के कंपोनेंट थे। फिर इसके अलावा क्लीन एनर्जी, LPG सिलेंडर, सोलर एनर्जी, ये सब भी स्वच्छ भारत मिशन के पार्ट थे। इस मिशन के तहत हर एक व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष 100 घंटे सफाई के लिए देना है, ये एक ऑब्जेक्टिव था। तो ऑब्जेक्टिव और कंपोनेंट्स इनको ध्यान रखना है। डायरेक्ट इस ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस हो सकते हैं जो क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो जैसा मैंने बोला कि स्वच्छ भारत मिशन 2 फेज में इम्प्लीमेंट हुआ। तो फेज 1 2014 से 2019 था और फेज 2 फरवरी 2020 से 2025 तक जाएगा। तो सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन हम लोग रूरल फेज 1 को पढ़ रहे हैं जो 2014-2019 तक रहा। तो इसमें 100 मिलियन इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टॉयलेट टारगेट जो है अचीव हो गया। लगभग 10 करोड़ शौचालय बने हर घर में और 2019 तक 100% कवरेज हो गया। मतलब हर एक घर में इंडिविजुअल हाउसहोल्ड लैट्रिन कंस्ट्रक्ट हो गया। फिर स्वच्छ भारत मिशन रूरल का जो सेकेंड फेज था वो फरवरी 2020 में लागू हुआ है जो 2025 तक चलेगा। तो ये ध्यान रखना, ये केवल स्वच्छ भारत मिशन रूरल का सेकेंड फेज है जो फरवरी 2020 में लागू हुआ है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सेकेंड फेज का, तो हम इसमें आप ये ध्यान रखना, देखो जो फर्स्ट फेज में जो भी ऑब्जेक्टिव था वो तो एज इट इज़ रहेंगे। सेकेंड फेज में ऑब्जेक्टिव थोड़े बढ़ जाएंगे, फर्स्ट फेज का तो रहेगा ही। तो पहला पॉइंट है ODF बिहेवियर सस्टेन, मतलब खुले में शौच करने की मुक्ति से जो समाज में एक आदत बन गई तो उस आदत को बनाए रखना है। ये ना हो कि वो फिर से छूट जाए और लोग फिर खुले में शौच करने चले जाए। फिर दूसरा था सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जो लिक्विड वेस्ट हुआ जैसे कि गंदा पानी हो गया, किचन हो गया, कोई उन सब को वेस्ट जो हो रहा है सॉलिड और लिक्विड का उसको मैनेज करना है। फिर तीसरा है ODF प्लस की तरफ मूव करना। तो लास्ट आगे मैं पढ़ाऊँगा कि ODF प्लस क्या होता है। तो ODF तो ध्यान है ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्ति। फिर है जो भी वेस्ट हो रहा है उसको सेग्रीगेट करना है। बायोडिग्रेडेबल मतलब वैसे वेस्ट जो प्लांट वेस्ट हो,
फिर प्लास्टिक वेस्ट, तीसरा ग्रे वाटर। ग्रे वाटर वैसे जैसे नहाने का पानी हो गया, किचन का पानी हो गया, वो ग्रे वाटर हो गया। और फिर है ब्लैक वाटर। तो ब्लैक वाटर में आएगा जो मल मूत्र हो, चाहे वो इंसान का हो, जानवर का हो, वो जिस पानी में जा रहा है उसको ब्लैक वाटर कह रहा है। तो इन सारे जो वेस्ट है उसको मैनेज करना, ये हो गया फेज 2 में। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, फेज 1 में ODF था और वेस्ट मैनेजमेंट था, फेज 2 में उससे आगे जा रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ग्रे वाटर एंड ब्लैक वाटर। फिर फेज 2 में एक इम्पॉर्टेंट है स्कीम जो है गोवर्धन। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस। तो इसमें क्या है कि जो भी बायो प्रोडक्ट हो रहा है, जैसे गोबर हो गया या फिर प्लांट के वेस्ट हो गए, उसको यूटिलाइज करना, या तो गोबर गैस बनाना या फिर खाद बनाना, तो उसी को नाम दिया गया है गोवर्धन स्कीम। तो हम लोग यहाँ पे जो की पॉइंट्स है वो है, फेज 1 तो हुआ ही, और फेज 2 जो है फरवरी 2020 से लॉन्च हो गया, स्वच्छ भारत मिशन रूरल, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को पढ़ते हैं। तो फेज 1 जो था वो स्वच्छ भारत मिशन रूरल और अर्बन दोनों का सेम था, 2014 से लेकर 2019। तो फेज 1 में जो टारगेट था अर्बन का वो था 100% ओपन डिफिकेशन फ्री 4041 टाउन में इम्प्लीमेंट करना था। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया गया। और दूसरा था गार्बेज फ्री अर्बन एरिया को बनाना, फिर ग्रे एंड ब्लैक वाटर वेस्ट मैनेजमेंट। ये सब ऑब्जेक्टिव था फेज 1 में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में। फिर एक वर्ड याद ध्यान रखना, SLWM सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म का आपको एब्रीविएशन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो है 2.0 यानी फेज 2, ये लॉन्च हुआ है 1 अक्टूबर 2021 से 2026 तक। तो यहाँ बस ध्यान रखना, फेज 1 में दोनों सेम टाइम पे हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन रूरल और अर्बन, बल्कि लेकिन फेज 2 में अलग अलग टाइम पे दोनों इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी फेज 1 का तो रहेगा ही, गार्बेज फ्री करना है सारे शहरों को, ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट, ग्रे एंड ब्लैक वाटर अभी बताए थे। फिर अर्बन एरिया लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन एज ODF प्लस, मतलब वैसे शहरी क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम है उसको ODF प्लस बनाना। फिर चौथा पॉइंट है सॉलिड एंड लिक्विड मैनेजमेंट, और एक वर्ड है इसमें रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, मतलब जो भी वेस्ट है उसको हमारा टारगेट क्या होगा, सबसे पहले तो रिड्यूस करना, कम करो, फिर नहीं हो सकता उसको फिर रिसाइकिल करो, और रिसाइकिल करके फिर उसको रीयूज़ करो। तो ये आपका हो गया स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फेज 2। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अभी वो दलजीत सिंह हैं, और 2023 स्वच्छ भारत मिशन का जो थीम है वो है गार्बेज फ्री इंडिया। फिर सिटी कंपोस्ट स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये रीसेंट ब्रांड एम्बेसडर है, 2014 से बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आप जो भी नाम जानते हो वो सब कभी ना कभी ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन के रहे हैं। तो आप नेट पे जाके वो देख सकते हो, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, फिर और भी फिल्म स्टार्स हैं, सब लगभग सभी रहे हैं। फिर एक मूवी बनी है 2023 में स्वच्छ भारत मिशन पे, इसका नाम है पंचकृति। ये बुंदेलखंड के क्षेत्र पर बनी थी, पंचकृति नाम याद रखिएगा। फिर अब जो वर्ड है जो मुझे आपको बताना था, ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस, ये सेकेंड फेज में इस वर्ड का आया है। तो ODF प्लस क्या है, तो ODF था ओपन डिफिकेशन फ्री, ODF प्लस है
ODF के सभी क्राइटेरिया के साथ ही टॉयलेट को मेंटेन करना। मतलब ODF में तो हमने टॉयलेट बना लिया, ODF प्लस में है कि जब टॉयलेट बन गया है तो उसको मेंटेन करना है कि वो चलता रहे। फिर है ODF प्लस प्लस, इसमें क्या है कि जितने भी ह्यूमन या एनिमल एक्सक्रेटा है, मल मूत्र है, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना। मतलब जैसे क्या होता है कि कोई भी गंदा पानी है, उसको अगर आप डायरेक्टली नदी नाला कहीं में अगर डिस्चार्ज कर दे रहे हो, नदी में डाल दे तो सारा पानी गंदा हो जा रहा है। तो ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस होता है कि उस पानी को साफ़ करके फिर कहीं डिस्चार्ज किया जाए। तो अभी नया में जितनी भी जैसे बड़ी बड़ी गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है सरकार के द्वारा। जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से जो पानी निकले तो पहले वो प्लांट में जाए, वो साफ़ कर दे, फिर वो गंगा नदी में जाए। तो उस तरह के ऑब्जेक्टिव को ODF प्लस प्लस में अचीव करना है। दूसरा, ओपन एरिया में डिस्पोजल नहीं करना है। जो भी सॉलिड वेस्ट है या लिक्विड वेस्ट है उसको ओपन एरिया में नहीं करना है। तो ODF प्लस ध्यान रखना वो है मेंटेन करना। ODF प्लस प्लस में प्रॉपरली ट्रीटमेंट देना डिस्चार्ज करने से पहले। तो इसके अलावा कुछ कुछ छोटे छोटे मिशंस चले हैं, जैसे स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय कैंपेन। ये मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाया गया सभी स्कूल्स में, इसमें सेपरेट टॉयलेट गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बनाया गया। फिर रेलवे कोचेज़ जो हैं क्लीन बेडरोल, बायो टॉयलेट बनाने का जो टारगेट है, ये सब इसी मिशन के अंदर है। आप लोग कुछ टॉपिक्स आप देख सकते हो, जैसे करेंट डाटा ऑन वेबसाइट, जो इसकी वेबसाइट है स्वच्छ भारत मिशन की, उसमें हर दिन अपडेट होते रहता है कि अभी रिसेंटली कितने पंचायत ODF हो गए या गांव हो गए, कितने शहर हो गए। तो वो डाटा आप देख सकते हो, उससे क्वेश्चंस आ सकता है। ज़्यादा नहीं होगा, कुछ ही डाटा है। नहीं तो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं देखूँगा, नहीं होगा तो मैं डाल दूँगा। तो इसमें एक स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ही एक स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है, मतलब एक डाटा लिया जाता है। तो ये एनुअल बेसिस पर स्वच्छ सर्वेक्षण होता है। तो इसको करवाने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्रालय। और ये जो सर्वेक्षण है ये कंडक्ट किया जाता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। मई 1916 में, सॉरी ये गलती हो गया, ये 2016 होगा। ये जो है आरंभ जो हुआ है 2016 से हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण। फिर 2016 में सबसे पहला जो साफ शहर था वो मैसूर था। तो 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण का जो 8वां संस्करण स्टार्ट हुआ है, 16 से शुरू हुआ तो 5 और 3 8 हो गए। तो इस बार का जो थीम है वो है कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से धन, ये थीम हो गया। इसके अलावा 2022 का रिपोर्ट है, क्योंकि 2023 का तो अभी आया नहीं है, तो 2022 का रिपोर्ट आपसे पूछ सकता है कि जैसे सबसे साफ और स्वच्छ शहर जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है वो इंदौर है। और इंदौर जो है पिछले 6 साल से सबसे साफ शहर है। फिर 1 लाख से कम आबादी में सबसे साफ शहर है पंचगनी, महाराष्ट्र का। फिर सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश है, 1 लाख से अधिक आबादी। 1 लाख से कम आबादी में सबसे स्वच्छ राज्य त्रिपुरा है। और गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर जो है वो हरिद्वार है। तो ये आपका स्वच्छ भारत मिशन का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। हर एक पॉइंट अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव के लिए एलिजिबल है। तो आप लोग ध्यान से नोट्स बना लेना एग्ज़ाम से पहले, और नेक्स्ट वीडियो में मैं वन लाइनर कुछ क्वेश्चंस बना दूंगा। तो आप लोग
चैनल को हो सके सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो यूट्यूब आपको सजेशन भी दे देगा, क्योंकि कोई टाइम मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ, विदिन 3 या 4 डेज़ में कोशिश करूँगा मैं डालने का। ठीक है, थैंक यू।